अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 54। जब छापा ख़त्म हो गया और पुलिस को यकीन हो गया कि मफरूर महल के अंदर या महल के अहाते में मौजूद नहीं, तो मैंने उसे निकाल दिया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे इस शहनाज को मैं जानता और पहचानता ही नहीं। एक सवाल मेरे जहन से उभरा, जैसे बिल से जहरीला सांप निकला हो। क्या मैं शहनाज को गिरफ्तार कर लूं? मैं शहनाज के सामने यूं खड़ा था जैसे दलदल में आ गया हूं और दलदल में धंसता ही चला जा रहा हूं। मेरा सर झुक गया था। यह फर्ज और जज्बात की दलदल थी। शहनाज गैर मामूली जहन की औरत थी। मेरी तरह खुदा ने शायद उसे भी एक फालतू हिस्स दी थी। तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हो सिकंदर, शहनाज ने कहा। तुम अपनी कार्रवाई पूरी करो, फिर मेरे पास आ जाना। क्या नवाब को मालूम है कि हमीदुल्लाह आया था और उसे तुमने निकाला है? मैंने पूछा। नहीं, शहनाज ने जवाब दिया। उसे पता ही नहीं चला। पता चल जाता तो हमीदुल्लाह को पकड़वा देता। उसने कई बार कहा है कि वो हमीदुल्लाह को पकड़वाएगा। नवाब अंग्रेजों को नाराज करने से डरता है। यहाँ हम खड़े नहीं रह सकते सिकंदर। मैंने खिड़की में से इत्तफाकिया तुम्हें आते देख लिया था। मैं समझ गई कि तुम क्यों आए हो। मैं तुम्हें रोकने के लिए ही बाहर निकली थी। इत्तफाकिया तुम्हारे रास्ते में नहीं आ गई थी। अब क्या करोगे? नवाब के पास जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। उसे कहूंगा कि हमीदुल्लाह यहाँ आया था, वो निकला कैसे। मैं नवाब को मुल्ज़म ठहराऊंगा कि हमीदुल्लाह को उसने निकाला है। मैं पहले की तरह उसे डराऊंगा, नवानी ख़त्म करने की धमकियां दूंगा और मैं उसे ये कहकर कि इस सब इंस्पेक्टर को मैं संभालती हूँ, तुम्हें अपने कमरे में ले आऊंगी, शहनाज ने कहा। तुम्हें अपने पास बिठाने का यही एक तरीका है। मैं तुम्हें यह वाकया सही तौर पर सुनाऊंगी। शहनाज वहां से चली गई और मैं नवाब के कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ। दरबार ने नवाब को इतला दी तो उसने मुझे फौरन बुला लिया। उसके बूढ़े चेहरे पर नवाबी रऊनत की बजाय शिकस्त और कसम परस्ती की तासर था। पहली मुलाकात में उसने कहा था कि यह उसकी तौहीन है कि सब इंस्पेक्टर उसके पास तफ्तीश के लिए आए। अब वो उसी सब इंस्पेक्टर के इस्तकबाल के लिए 5-7 कदम आगे आ गया था। उसने हाथ मिलाने की बजाय मुझे गले लगा लिया। आ सिकंदर बेटे, उसने रुंधी हुई आवाज में कहा। इस नवाबजादे ने मेरा तो जीना हराम कर दिया है। अब तो मुझे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी है। खुदा के लिए कुछ करो। उसके तो आंसू निकल आए थे। शहनाज मुझे बता चुकी थी कि नवाब को इतना ही पता चल सका था कि हमीदुल्लाह आया है। उसे ये मालूम नहीं हो सका था कि वो कहाँ छुपा रहा और किस तरह निकल गया। लेकिन मैंने उससे इस इल्ज़ाम में बयान लेना था कि हमीदुल्लाह को उसने पनाह दी है, फिर उसे यहाँ से निकाल दिया है। नवाब साहब, मैंने कहा, आपके आंसू मुझे मनवा नहीं सकते। आपने हमीदुल्लाह को पनाह नहीं दी और उसे भाग निकलने में मदद नहीं दी। उसने दोनों हाथ अपने सर पर मारे और सर झुका लिया, फिर उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। मैंने बचपन में बादशाहों की और उनके महल्लात की कहानियां सुनी थी। मैं किसी बादशाह के महल को अपने तसव्वुर में नहीं ला सकता था। नवाब के इस खास कमरे को देखकर मुझे कहानियों वाले महल याद आए। वो महल ऐसे ही थे। मैं उस कमरे के हुस्न और उसकी सजावट को बयान नहीं कर सकता। सिकंदर, नवाब टहलते टहलते रुक गया और मेरी आंखों में आंखें डालकर धीमी सी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें पिछली बार ऐसी काबिल एहतराम हसीयत दी थी जिसके तुम अहल नहीं थे। उसका नतीजा ये है कि तुमने अपने आप को मुझसे भी बड़ा समझना शुरू कर दिया है। मत भूलो कि तुम मामूली से सब इंस्पेक्टर हो और मैं नवाब हूँ।
मैं आंख के इशारे से तुम जैसे 6 सब इंस्पेक्टरों को गुम करा सकता हूं। तुम्हारे अंग्रेज अफसरों को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। मुझ पर यूं इल्जाम मत लगाओ जैसे मैं तुम्हारे इलाके का जेब तराश या चोर हूं। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें कहर भरा हुआ था। वो कह रहा था, मैं तुम्हें इस शहर में कत्ल करा सकता हूं जहां तुम्हारी स्पेशल ब्रांच का हेड क्वार्टर है। तुम मेरे खुफिया हाथ को नहीं जानते। नवाब साहब, मैंने तंजिया हंसी हंस कर कहा, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं कि सिकंदर, उसने मेरी बात काट कर कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मेरे साथ तमीज से बात करो, फिर मैं तुम्हें वही इज्जत दूंगा जो पिछली बार दी थी। मैं कह रहा था कि हमीदुल्ला यहाँ आया होगा, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। चाहो तो मेरा बयान ले सकते हो। बयान तो मुझे लेना ही है, मैंने कहा। आपके इस महल के कई और अफराद के भी बयान लूंगा। बेहतर था कि आप मुझे चैलेंज ना करते। आपने ये साबित करना है कि आपको हमीदुल्ला नहीं मिला था। उसने जो बयान दिया वो यूं था, उसे इत्तला मिली कि पुलिस की गार्ड दौड़ती आ रही है। वो बाहर निकला। पुलिस के उसके महल के इर्द गिर्द फैल रही है और एक सब इंस्पेक्टर सूफी अजमतुल्ला उसके महल के बरामदे में दाखिल हो रहा था। नवाब साहब, सब इंस्पेक्टर ने उसे कहा, नवाबजादा हमीदुल्ला खान को हमारे हवाले कर दें। बड़ा सख्त हुक्म मिला है। अगर आप उसे मेरे हवाले नहीं करेंगे तो मैं महल के हर एक कमरे की तलाशी लूंगा और मैं औरतों के कमरे में भी जाऊंगा। नहीं सूफी साहब, नवाब ने जवाब दिया, मैंने उसे नहीं देखा। तुम जो मुनासिब समझते हो करो, मुझे तो अपनी जान का खतरा है। वो मुझसे रकम बटोरने आया होगा। मेरे बॉडीगार्डों को भी साथ ले लो और उसे ढूंढो। नवाब खौफ से कांप रहा था। इतने में शहनाज बाहर आई और कहने लगी कि हमीदुल्ला उसे कत्ल या अगवा करने आया होगा। नवाब साहब, शहनाज ने खौफजदा आवाज में कहा, मैं अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके बैठ जाती हूँ। 2-3 सिपाहियों को मेरे दरवाजे पर खड़ा कर दे। इससे पहले कि शहनाज ने नवाब को बता दिया था कि उसका हमीदुल्ला के साथ क्या ताल्लुक रहा है और ये ताल्लुक किस तरह टूटा था, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि उसने सिकंदर को बचाया था। उसे पता चल गया होगा कि मैं यहाँ हूँ। शहनाज ने नवाब से कहा, वो मुझसे इंतकाम लेने आया है। सब इंस्पेक्टर ने यह इंतजाम किया कि एक कांस्टेबल और नवाब के एक बॉडीगार्ड को शहनाज के कमरे के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। शहनाज कमरे में बंद हो गई। नवाब ने बयान देते हुए कहा कि पुलिस के कांस्टेबल महल और उससे मिलती दूसरी इमारतों वगैरह की तलाशी लेते रहे। महल का अहाता बहुत वसी था। पुलिस हर जगह गई और तलाशी ली, लेकिन हमीदुल्ला कहीं नजर ना आया। नवाब खुद भी भाग दौड़ करता रहा। दिन उसी में गुजर गया। सब इंस्पेक्टर सूफी को यकीन हो गया कि हमीदुल्ला यहाँ नहीं है, तो वो अपनी गार्ड लेकर वापस चला गया। बयान देते देते नवाब के आंसू निकल आए। वो कहता था कि वो खुद हमीदुल्ला को पकड़ेगा। उसने पुलिस के जाने के बाद अपने तौर पर तहकीकात की थी। गेट के पहरेदारों को और हर उस शख्स को जिसकी जिम्मेदारी थी कि देखे कि महल के अहाते में कोई अजनबी आया है। नवाब ने बहुत गालियां दी। 2 को 15-15 करोड़ों को सजा भी दी। उसे इतना ही बताया गया था कि एक आदमी जिसके चेहरे पर निहायत अच्छी तरह तराशी हुई दाढ़ी थी और उसने आलमों वाला चुगा पहन रखा था और सर पर रूमाल था जो उसके कंधे तक फैला हुआ था, अंदर आया था। ये भी पता चला कि वह उस तरफ गया था जिधर ख्वाजा साहब रहते हैं। 2 आदमियों ने बताया कि इस हुलिये और लिबास के एक आदमी को महल की तरफ जाते देखा गया था। मैं अपनी जो भी कार्रवाई और तफ्तीश कर रहा था ये महज रस्मी थी। मेरा जहन शहनाज में उलझा हुआ था। उसने मेरे लिए मुश्किल पैदा कर दी। मुझे ये इत्मीनान हो गया कि अब शहनाज हमीदुल्ला से महफूज हो गई है। अगर शहनाज ने ही हमीदुल्ला को छुपाया और भगाया था
तो इसका ये मतलब था कि हमीदुल्ला खान शहनाज से इंतकाम नहीं लेगा। नवाब मुझे कत्ल की धमकी दे चुका था, लेकिन खुद ही नादम होने लगा। वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस धमकी का जिक्र ना किया और उसे कहा कि वो उन तमाम आदमियों को इकट्ठा करने का इंतजाम करे जिन्होंने उस अजनबी को अंदर आते देखा था। फिर उसे कहा कि मैं उस बेगम शहनाज से तफ्तीश करना चाहता हूँ। मैंने उसे तासुर दिया जैसे मैं शहनाज को उसकी बेगम समझता हूँ। ज़रूर ज़रूर, उसने कहा, मैं तुम्हें उसके कमरे में भेज देता हूँ, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। मैं जब शहनाज के कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाज़ा बंद कर दिया। शहनाज इस तरह मुझ पर झपटी जैसे चील मुर्गी के चूजे पर झपटती है। उसने बाजू में जकड़ कर इतनी जोर से भींचा कि मेरा सांस रुकने लगा। इसी तरह मुझे पलंग तक ले गई और मुझे पलंग पर बिठा दिया। मैं उसकी इस वराफ्तगी से परेशान सा हो गया। देखा, वो रो रही थी। मैंने कुछ जज्बाती बातें करके अपने आप को उससे आज़ाद किया। शहनाज, मैंने कहा, तुमने मेरे लिए बड़ा टेढ़ा मसला खड़ा कर दिया है। पहले ये बताओ, हमीदुल्ला खान तुम तक पहुंचा किस तरह और तुमने उसे भगाया किस तरह? मुझे अपने अफसरों को झूठी रिपोर्ट देना पड़ेगी। मैं कैसे मान लूं कि वो दिन के वक्त भेस बदल कर आया और किसी को पता ही ना चला कि हमीदुल्ला आया है, या इस हुलिये का आदमी अंदर आकर कहां कहां घूमता फिरता रहा। मैंने तुम्हारे लिए मसला बनाया है या जो कुछ भी किया है, शहनाज ने कहा, वो तुम्हें बता देती हूँ। हर बात जिस तरह हुई थी सुना देती हूँ। इस पर पर्दा डालना तुम्हारा काम है और मुझे हमीदुल्ला खान तक पहुँचाना भी तुम्हारा काम है। मैंने उसके पास जाना है। मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ, ये बाद में सोच लेना, शहनाज ने कहा। पहले अपने दूसरे सवालों के जवाब सुन लो। आज उस वक़्त को जो बरसों पीछे रह गया है और उस वक़्त के वाक़यात को याद करता हूँ तो वो अलफ गैलरी की कहानियाँ लगती हैं। मेरी कहानियाँ सुनने वाले भी इन्हीं दास्तान तिल्स्म होशरबा समझेंगे, लेकिन जिन लोगों ने पेशावर डाकुओं, राहजनों, बर्दा फरोशों और दीगर जुराइम पेशा लोगों की ज़मीन दोज़ दुनिया देखी है और जिन्होंने नवाबों और महाराजों के महल्लात के अंदर कुछ वक़्त गुजारा है और जो किसी वक़्त पुलिस की स्पेशल ब्रांच में रहे हैं, उनके लिए ये वाक़यात हैरान कुन नहीं। ये वो हकीकतें हैं जो अफसानवी से ज़्यादा दिलचस्प हुआ करती हैं। जब पुलिस जुर्मो गुनाह की इस दुनिया में पकड़ धकड़ के लिए दाखिल हो जाती है तो ये कहानियाँ पुरइसरार और सनसीखेज हो जाती हैं। मैं तो जुर्मो गुनाह की इन दास्तानों का ऐसा किरदार बन गया था जिसके दोगलेपन ने इन कहानियों में कोई और रंग भर दिया था। मैं अंग्रेज़ों का वफादार मुलाजिम था, लेकिन मैं शहनाज और ख्वाजा साहब से भी बेवफाई नहीं कर सकता। मेरे इस रवैये ने उन कहानियों को और ज़्यादा गंभीर और दिलचस्प बना दिया था। शहनाज ने मेरे दूसरे सवालों के जवाब में एक ऐसा वाक़या सुना दिया जिसे जज्बात और दिलों में उतरी हुई मोहब्बत ने जन्म दिया था। शहनाज सुबह बहुत देर से जागी थी। नवाबों और महाराजों के महल्लात में रातें जागती और दिन सोया करते थे। शहनाज रात 2 बजे के बाद सोई थी। उसने मेहमानों को शराब पिलाई थी और खुद भी पी थी, और पीना पिलाना वहाँ ऐसा था जैसे गरीब लोग दाल रोटी के साथ पानी ज़्यादा पिया करते हैं कि ज़्यादातर पेट पानी से भर जाए और आटे की बचत हो। शहनाज कद आदम आईने के सामने बैठी बालों में कंघी कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा बड़ी आहिस्तगी से खुला। आईना दरवाजे के बिल्कुल बिलमुकाबल था। शहनाज ने पीछे मुड़कर देखने की बजाय आईने में देखा। एक दराज कद आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने लंबा चुगा पहन रखा था, सर पर सफ़ेद कपड़े की खड़ी टोपी और उसके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा रुमाल डाला हुआ। उसकी तराशी हुई स्याह दाढ़ी और चेहरे पर जवानी की चमक दमक ने उसे बारोब बल्कि मुकद्दस शख्सियत बना रखा था।
वो कमरे में दाखिल हुआ और उसने दरवाज़ा बंद करके चटखनी चढ़ा दी। अगर ये कोई आम सा घर होता तो शहनाज डर जाती। ये एक नवाब का महल था जिसमें कोई ऐसा वैसा आदमी दाखिल नहीं हो सकता था जो इस तरह बेतकल्फी से अंदर आ गया था। नवाब का पीरो मुर्शिद या कोई आलम हो सकता था, उसे नवाब ने ही भेजा होगा। आइए, शहनाज ने उठकर और उसकी तरफ मुड़कर कहा, तशरीफ रखिए। वो खड़ा रहा और शहनाज को घूरता रहा। शहनाज अपनी जगह खड़ी रही। क्या आपको नवाब साहब ने भेजा है? शहनाज ने पूछा। मैं खुद आया हूं, उसने कहा, और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। उस आदमी ने दाढ़ी उतार दी, सर से टोपी और रुमाल भी उतार फेंके। हमीदुल्लाह खान, शहनाज ने हैरत से दबी हुई आवाज में कहा, क्या तुम नवाब साहब से मिलकर आए हो? उसे भी मिल लूंगा, हमीदुल्लाह ने कहा। तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करने आया हूं। तुमने मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचा दिया था। मैं मफरूर कैदी हूं। इंतकाम लेने आए हो? शहनाज ने यकलख्त दलेर होते हुए कहा। मुझे मर जाने का जरा भी अफसोस नहीं होगा। मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूं। ले लो इंतकाम। अचानक बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी, नवाब साहब को इतला दो, पुलिस आई है। और उसके फौरन बाद बरामदों और राहदारियों में भागते दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो आया जरूर है, उधर देखो, नवाब साहब हमीदुल्लाह खान आया है तो गायब कहाँ हो गया है? तलाशी लो, कोई जगह छोड़ी नहीं। एक हड़बोंग थी जो बाहर बर्पा हो गई। ये पुलिस है, हमीदुल्लाह खान ने शहनाज से कहा। किसी ने थाने में मुखबरी कर दी है कि मैं यहाँ आया हूँ। इस बहरूप में भी मुझे किसी ने पहचान लिया है। उसने चुगे के अंदर से रिवाल्वर निकाल कर कहा, मुकाबला करूंगा, मारा जाऊंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा। वो खिड़की की तरफ गया जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। ठहरो, शहनाज ने उसे आगे बढ़कर रोकते हुए कहा। मैं तुम्हें छुपा सकती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकेगा। इधर आओ, पलंग के नीचे हो जाओ। शहनाज, हमीदुल्लाह ने कहा, सोच लो, मेरे हाथ में रिवाल्वर है और उसमें 6 गोलियां हैं। मुझे पकड़वाने की कोशिश करोगी तो 6 इंसान मारे जाएंगे, जिनमें एक तुम होगी। वक्त जाया ना करो। शहनाज ने उसे बाजू से पकड़कर घसीटा और उसकी गर्दन पर हाथ रखकर पलंग की तरफ धकेलते हुए कहा, पलंग के नीचे हो जाओ। हमीदुल्लाह खान पलंग के नीचे चला गया। शहनाज ने पलंग पोश खींचकर उस तरफ ज्यादा लटका दिया। उसके दिमाग ने फौरन सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो कमरे से निकली। उसे एक हेड कांस्टेबल जाता हुआ नजर आया। शहनाज ने उसे अपने पास बुलाया। तुम्हारे साथ कोई इंस्पेक्टर होगा, शहनाज ने उसे कहा। उसे मेरे पास भेजो। उस मफरूर कैदी से सबसे ज्यादा खतरा मुझे है। इस महल का एक बॉडीगार्ड नजर आ गया। उसे बुलाकर कहा, नवाब साहब कहाँ हैं? उन्हें कहो मेरे पास किसी को भेजें। सब इंस्पेक्टर अजमतुल्लाह भी आ गया और नवाब भी। शहनाज ने नवाब को अलग करके कहा, हमीदुल्लाह खान उस पर इंतकामी वार कर सकता है, इसलिए उसके कमरे के आगे 1-2 सिपाही खड़े कर दिए जाएं। नवाब खुद घबराया हुआ था। उसने सब इंस्पेक्टर से एक कांस्टेबल लिया और अपने एक राइफल बरादर बॉडीगार्ड को बुलाया। दोनों को शहनाज के कमरे के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। शहनाज कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने हमीदुल्लाह को पलंग के नीचे से निकाला और पलंग पर बिठा लिया। क्या अब तुम्हें मुझ पर एतबार आ गया है? शहनाज ने उससे पूछा और कहने लगी, लेकिन एक बात सुन लो हमीद, मैंने तुम्हें इस डर से यहाँ नहीं छुपाया कि तुम मुझसे इंतकाम लोगे। अगर तुम इंतकाम के इरादे से आए हो तो ये इरादा पूरा कर लो। मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हें गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। इतना एहसान क्यों किया है मुझ पर? हमीदुल्लाह ने पूछा। तुम वाहद आदमी हो जिसकी मोहब्बत मेरे दिल में उतरी हुई है, शहनाज ने कहा। मैं तुम्हें कभी भी दिल से उतार नहीं सकी। अजीब मोहब्बत है, हमीदुल्लाह ने कहा। मुझे जेल तक पहुंचा दिया और कहती हो मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं सिकंदर को मरता नहीं देख सकती थी, शहनाज ने कहा। उसे बचाने के लिए मैंने तुम्हें फंसा दिया। फिर उससे मोहब्बत ज्यादा हुई ना, हमीदुल्लाह ने कहा।
उसकी मोहब्बत कुछ और है हमीद, शहनाज ने कहा। वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। सिकंदर और मैं एक ही बाप की औलाद हैं, हमारी माएँ मुख्तलिफ हैं। उस वक़्त जब मैं तुम्हारे पास थी और सिकंदर हमारे पास आया था, मुझे मालूम था कि सिकंदर के बाप की बेटी हूँ, लेकिन सिकंदर को मालूम नहीं था। ये ऐसा ताल्लुक है जिसे मैं नापाक नहीं कर सकती। इसके अलावा मैं सिकंदर के ऐसे कर्जे की मकरूज हूँ जो मैं हर रोज़ अदा करती रहूँ तो भी सारी उम्र अदा नहीं हो सकेगा। हमीदुल्लाह ने शहनाज की ये बातें सुनी तो वो गहरी सोच में खो गया। शहनाज, उसने कुछ देर बाद सोचों से सर उठाया और कहा, मैं इंतकाम लेने आया था। मैंने तुम्हें यहीं कत्ल नहीं करना था, अपने साथ ले जाना था और तुम्हें हड्डियों का ढांचा बनाकर कहीं दूर लोगों के रहमो करम पर छोड़ आना था। लेकिन शहनाज, तुम्हें देखकर मेरे इरादे और मेरी कस्में टूट गई हैं। मैंने अपने आप को मोहब्बत की जंजीरों से हमेशा आज़ाद रखा है। खिलौनों के साथ मोहब्बत नहीं की जाती शहनाज। मैं खेलना, तोड़ना और फेंक कर दूसरा खिलौना ले आना चाहता था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में आई तो मैं तुम्हारे हाथों खिलौना बन गया। नहीं शहनाज, ऐसी बातें करने का ये वक्त नहीं। तुम गलत समझोगी। तुम कहोगी कि मैं इसलिए मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ कि तुम मुझे छुपाए रखो और यहाँ से निकलने में मदद दो। हकीकत यह थी कि दोनों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत थी और यही वजह थी कि हमीदुल्लाह खान के दिल से इंतकाम का इरादा निकल गया और शहनाज ने हमीदुल्लाह को छुपाए रखने और वहां से निकलने में मदद देने का पक्का इरादा कर लिया। वो एक दूसरे में इस कदर जज्ब हो गए कि उन्हें यह भी ख्याल ना रहा कि वो मौत के मुंह में बैठे हैं। अब तो शहनाज भी मुजरम थी। हमीदुल्लाह जैसे मफरूम मुजरम को पनाह देना संगीन जुर्म था। वो दोनों मौत के पेट में बैठे थे। दरवाजे पर दस्तक ने उन्हें बेदार कर दिया। पलक झपकते हमीदुल्लाह पलंग के नीचे चला गया और शहनाज ने दरवाज़ा खोल दिया। नवाब आया था। क्या वो गिरफ्तार हो गया है? शहनाज ने अपने चेहरे पर और लबो लहजे में खौफ का तासुर पैदा करते हुए पूछा। निकल गया है, नवाब ने नवाबी लहजे में कहा। मत डरो, वो तुम तक नहीं पहुंच सकता। मैंने अब उसे पकड़ने का इंतज़ाम पहले से ज़्यादा सख्त कर दिया है। वो आखिर बेटा है नवाब साहब, शहनाज ने कहा। मैं नहीं चाहती कि वह पकड़ा जाए। बेटा? नवाब ने कहर आलूद आवाज में कहा। उस बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो बाहर को चल पड़ा। दरवाजे में रुक कर उसने कहा, ऐसा कोई खतरा तो नहीं, फिर भी दरवाजा अंदर से बंद रखना। नवाब चला गया और शहनाज ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नवाब ने शहनाज के साथ आम से लहजे में बात की थी, जैसे कोई अपने नौकर से रस्मी तौर पर पूछा करता है, कहो भाई क्या हाल है। शहनाज उसकी ज़र खरीद दाश्ता थी। उसके हरम में औरतें और भी थी। शहनाज चूंकि अभी नई थी और वो दिलकश होने के अलावा ज़हीन और चालाक भी थी, इसलिए अभी नवाब साहब की तवज्जो उस पर लगी हुई थी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल बाद शहनाज को हरम के कबार खाने में पहुंच जाना था। नवाब के जाने के बाद हमीदुल्लाह पलंग के नीचे से निकल आया और शहनाज को अपने साथ लगाकर लंबे सोफे पर बैठ गया। पुलिस इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? शहनाज ने पूछा। इधर तुम आए और उधर से पुलिस आ गई। पुलिस इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती, हमीदुल्लाह ने कहा। मुझसे एक गलती हुई। मैं ख्वाजा साहब के यहाँ चला गया था। उन्हें मुझसे मोहब्बत है, प्यार है। मैं उन्हें अपना बाप और अपना मुर्शिद समझता हूँ। वो प्यारे इंसान हैं। मैंने उन्हें देखा है, शहनाज ने कहा। मुलाकात नहीं हुई, सुना है बड़े ज़बरदस्त मौसीकार हैं। वो मौसीकार से बढ़कर बहुत कुछ हैं, हमीदुल्लाह ने कहा। मैं उनके पास जाता हूँ तो सारी दुनिया को भूल जाता हूँ। आज भी ऐसे ही हुआ। पता ही ना चला कि उनके पास बैठे 2 घंटों से ज़्यादा वक्त हो गया है। मुझे यकीन है कि मैं महल के अहाते में दाखिल हुआ तो किसी ने मुझे पहचान लिया और उसने थाने तक इतला पहुंचा दी। तुम्हारे कमरे तक पहुंचने इतना वक्त गुजर चुका था कि इतने वक्त में पुलिस पहुंच गई। मैंने ये मालूम करना है कि मुझे पहचाना किसने था। कैसे मालूम करोगे? इस जगह मेरे भी कुछ हमदर्द हैं, हमीदुल्लाह ने कहा। उन्हें मालूम है कि मैं अभी महल के अहाते में ही हूँ।
लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ। उन्हीं में से एक ने मुझे इतला दी थी कि तुम यहाँ हो। उसे कैसे पता चला था कि नवाब साहब के पास आने से पहले मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक था? शहनाज ने पूछा। जब तुम मेरे पास थी तो वो 2 बार मेरे पास जागीर पर आया था, हमीदुल्लाह ने कहा। उसने तुम्हें देखा था और उसने तुम्हारी ख्वाहिश भी की थी। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती और तुम मेरी दाश्ता ही हुई होती तो मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता। वो एक ही शख्स है जिसे मालूम है कि मेरा ठिकाना कहाँ है। और देखो शहनाज, शाम के बाद उसे यहाँ बुलाना। क्या पैगाम भेजोगी? वो अस्तबल का इंचार्ज है, हमीदुल्लाह ने कहा।